मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो पूरे देश के लिए, भले के लिए कर रहे हैं, देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो कोई बुरे के लिए नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ क्या है, देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। ये किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलता रहा, संविधान से ही चलेगा। मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे रहबर है। इन्होंने जल, लाइट, पानी सब कुछ व्यवस्था देश के लिए बहुत अच्छे की है। गरीब की समस्याओं को समझा है मोदी जी। देश के लिए, पूरे समाज के लिए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। और देश को बहुत अच्छी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी को हम जिता कर 2024 में हम संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। अच्छा, जो वैसे ही कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है जब से भाजपा सरकार आई है, अब चुनाव आते ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या ज़रूरत है? वो कह रहे हैं हिंसा की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, नफरत की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, प्रेम की बात नहीं कर रहे ओवैसी साहब, देश को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे ओवैसी साहब, देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे ओवैसी साहब। शुरू से आज तक हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब मुसलमान का नेता नहीं है, ना वो मसीहा है, ना उसे मुसलमान नेता मानता। अगर मुसलमान का नेता है तो बाबा जी और मोदी जी है, जिन्होंने मुसलमान के लिए, हर समाज के लिए काम किया है। सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, सारे गुंडों को जेल में डालने का काम किया है। लेकिन बाबा जी ने कहा उन गरीब मजलूम को पहले इंसाफ मिला है। बाबा जी ने बैठते हुए कुर्सी पे तो सब माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और जेल में डालने का काम किया है। आज किसान भी, गरीब भी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर खुशहाली है। तो हमें देश का प्रधानमंत्री, मुझे गर्व है, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे इतना अच्छा प्रधानमंत्री देश को मिला। देश 130 करोड़ देशवासियों को मैं बहुत अच्छा विश्वास जमाया और 2024 में फिर जिताकर यही विश्वास को कायम करना है। सबसे अच्छा रहबर है। मैं मुसलमान भाई को कहना चाहता हूँ, ऐसा रहबर नहीं मिलेगा आपको जैसा मोदी और योगी जी है। वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को ख़त्म करो, नफरत को ख़त्म करो, हम सब मिलकर है। अच्छा, कुछ मौलाना है वो ये भी कह रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है मुस्लिमों को टारगेट किया, दबाया जा रहा है, नफरत का माहौल है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष ने खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ छोड़ दिया। एक ही चिंता सता रहे, मोदी जी, योगी जी कैसे जाए। वे देश का विकास रोकना चाह रहे, वे माफियाओं को पनाह देना चाह रहे, वो फिर गुंडों को पनाह देना चाह रहे। मोदी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे। और देश का मुसलमान मोदी जी के, योगी जी के साथ में। और 2024 में हम आपको फिर दिखाएंगे, फुल सत्ता में लाएंगे और संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। क्योंकि देश का विकास नहीं रुकना है। देश को, युवाओं को नौकरी देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भुखमरी लाने का काम किया है। अब कांग्रेस की सरकार ला कर देखिए पत्रकार साहब, जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर है ना, वो स्थिति इस देश की हो जाएगी। हाथ में कटोरा आ जाएगा। वो कह रहे हैं हम नफरत को दूर करेंगे, मोहब्बत से 2024 का इलेक्शन जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं। कौन सी नफरत को? वे नफरत तो फैला रहे हैं। अब तक नफरत फैलाने का काम करे। बीच मुसलमान के बीच जाकर हिंदुओं की बुराई करते हैं, हिंदुओं के बीच जाकर मुसलमान की बुराई करते हैं। वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें एक नहीं होने दे रहे। मोदी जी चाह रहे हम एक हो जाए, ये देश एक हो जाए, हम मिल के चले, प्रेम से जाए, मोहब्बत से मिलजुल के साथ चले। लेकिन ये राहुल गांधी जी नहीं चाह रहे, विपक्ष के नेता नहीं चाह रहे, ना अखिलेश जी चाह रहे, ना केजरीवाल जी चाह रहे। वे हमें तोड़ना चाह रहे और मोदी जी और योगी जी हमें जोड़ना चाह रहे। तो इसलिए हम मोदी जी को और योगी जी की समर्थन में हैं। अच्छा, जो विपक्ष की बैठक हुई, महा बैठक हुई पटना में, क्या कहेंगे इसको लेकर? सारे नेता एक टेबल पे आके, सारे एक तरफ हो जाए, सारे गिद्दड़ एक तरफ और मोदी शेर एक तरफ। जमानत जब्त कर दी जाएगी। 2024 में हम जिताकर फिर मोदी जी को भेजेंगे। क्योंकि विकास नहीं रुकना ना। उन्होंने किसी भेदभाव नहीं किया। विपक्ष मुसलमान को डराने का काम कर रहा है, मुसलमान के बीच जाकर डरा रहा है उसे। मोदी जी की सरकार आएगी तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ये कानून ला दिया जाएगा। सिर्फ ये नेता जितने मुसलमान के ठेकेदार है, ये डराने का काम कर रहे हैं। ये देश के अंदर प्रेम नहीं बढ़ा रहे, ये हिंसा को, नफरत का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस काम को रोकने का काम करेंगे। मोदी जी नफरत को रोक रहे हैं, हिंसा को रोक रहे हैं, सारे माफियाओं को जेल में डाल रहा है। वे प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत चाह रहे। मोदी जैसा इंसान नहीं मिलेगा और ऐसा प्रधानमंत्री। मैं देश के 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आप अगर मोदी जी तुमने गलती कर दी ना 2024 में, तो तुम्हें जैसे 60 साल पछताना पड़ा ना, फिर ऐसे तुम्हें दोबारा पछताना पड़ेगा। ऐसा तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा दोबारा। नहीं, ऐसा सच्चा ईमानदार, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, सबके हित की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से मिले? पत्रकार साहब बताओ आप सच्चाई देश की। ये मुसलमान नहीं बहकेगा। ये जो डरा रहे हैं ना नेता, ओवैसी साहब डरा रहे, आजम खान, इमरान मसूद साहब,
ये डराने का काम कर रहे हैं। मुसलमान डरेगा नहीं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जब आए तो सबसे पहले कलम दी थी मुसलमान के बच्चे को, शिक्षा आई है। कांग्रेस ने दूर रखा इस चीज़ से। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, बीटेक करेगा, पॉलिटेक्निक करेगा, इसको नौकरी में कहाँ से दूंगा। मोदी जी ने कहा तो बीटेक कर, पॉलिटेक्निक कर, डॉक्टर मन, इंजीनियर मन, जज मन। तो वो क्या चाह रहा है मुसलमान भाई को? अरे घर दिया, जल दिया, लाइट दी, पानी दी, किसान के खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है तो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। और नहीं वही किसान था जो गन्ना काट के बिल में डाल खाता था और 2-2 साल पेमेंट नहीं मिलता था। वही मोदी जी की सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इधर किसान गन्ना काटता है और उसका तुरंत पेमेंट कर दिया जाता है। तो और क्या चाह रहा है? राहुल गांधी कहते हैं देश को सिर्फ कांग्रेस चलाना जानती है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है देश। कांग्रेस चलाना जानती है देश को, वही स्थिति लाना चाह रही जो पाकिस्तान के अंदर है। जैसे आतंकवाद, अब भुखमरी, वे आटे के लिए तरस रहे, अन्न के लिए तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे, लाइट के लिए तरस रहे, रोड के लिए तरस रहे। तो वही स्थिति हम देश में लाना चाह रहे हो का राहुल गांधी जी को ला के? मोदी जी ये नहीं चाह रहे हो स्थिति पाकिस्तान जैसी हो इसकी। इस देश को आज पूरे विश्व में नाम है, चर्चा है, सम्मान है इस देश का, वो मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से है। पत्रकार क्या शुभ नाम हुआ सर? मैं विनय कुमार सिंह। सर लगातार चर्चाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही हैं, विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगे? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आना चाहिए का कोई प्रश्न ही नहीं है। राष्ट्र के निर्माण के लिए जो ज़रूरत है वो कदम उठाए जाएंगे। उसमें किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की नाजायज़ चिंताओं की हमें परवाह नहीं करनी है। हमें अफगानिस्तान थोड़ा बनाना है, हमें पाकिस्तान थोड़ा बनाना है, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसा माहौल थोड़ा यहाँ पैदा करना है। यहाँ भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है, उसमें जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा। रही बात 3 तलाक की, अभी कह रहे थे कि जिन बेटियों को तलाक दिया गया, कोई 6 महीने से, कोई 6 साल से, कोई 3 साल से बाप के घर पे आंसू बहा रही है, ऐसी 12 करोड़, अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो 12 करोड़ बेटियों की ज़िंदगी पे जो जहन्नुम जैसी स्थिति लादी जा रही थी इस्लाम के नाम पे, उससे मुक्त करके मोदी जी ने उनके जीवन में खुशियों की गारंटी भर दी है। उनके जीवन में एक दुख भरी ज़िंदगी का कांटा निकाल दिया। निश्चित तौर पे ये साहसी और बेहतरीन कदम है। ऐसे ही बेहतरीन कदम है यूसीसी। किसी मुसलमान के लिए, हमें बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए यूसीसी रोकना है, पाकिस्तानियों के लिए रोकना है, किसके लिए? अपने देश के लिए जो ज़रूरी है बेहिचक उसे किया जाएगा, लागू किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। राष्ट्र को निर्भय होकर के जो राष्ट्र हित में फैसले हैं वो लेना चाहिए और वो लेके रहेगा। कुछ विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं चुनाव आते ही ये कानून लाया जा रहा है, चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव आता है जब भी भाजपा कानून लेके आ जाती है कुछ ना कुछ। संडे, मंडे, सावन, भादो, जुलाई, जून, जब भी ये कुछ लेकर आओगे लोग ऐसे ही अनाप शनाप कमेंट करते हैं अभी क्यों लेकर आए, अरे अतवार था आज क्यों लेके आए, अरे जुलाई में क्यों लेके आए, अरे 2023 में क्यों लेके आए, 2025 में क्यों लेके आए। जब भी लेकर आओगे लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं। तो जो बात जब चले तभी सही, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप इसके लिए एक्टिव हो वही बेहतर वर्क है। महाबैठक को लेकर क्या कहेंगे? पटना में महाबैठक हुई, सारे नेता एक टेबल पे आके मोदी को रोकना है, अगर मोदी को नहीं रोका तो लोकतंत्र खत्म कर देगी भाजपा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आप घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं, पहले घर बनाते हैं? हाँ, जब आप परिवार शादी करते हैं तो पहले शादी की लड़का देखते हैं कि शादी की सारी तैयारियां करते हैं? ना मुद्दे, ना देश का हित, ना देश का भला, कैसा देश बनाना है, कैसा राज्य बनाना है, कुछ अता पता नहीं, सिर्फ गठबंधन करना है। यही प्लानिंग है क्या? पहले आप देश बनाने की प्लान करिए, अपने राज्य को बनाने की प्लान करिए, अपने देश के लिए सपने देखिए, उसके हिसाब से नेता चुनिए, उसके हिसाब से पार्टी चुनिए, उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। ये तो हो नहीं रहा। 4 चोर इकट्ठा होकर के देश कैसे लूटा जाएगा, इसकी प्लानिंग करने वाले देश को जीत लेंगे क्या? ये देश उनके सामने बिक जाएगा। इसलिए पहले घर बनाने से पहले नक्शे का विचार करो, शादी करने से पहले दूल्हा दुल्हन का विचार करो। ये सब जब हो जाए तब उसकी तैयारियां शुरू करो। पहले राष्ट्र की चिंता, हमें कौन सा भारत बनाना है। मेरे दिल में भारत विश्व का सबसे ताकतवर भारत बनाने की कल्पना है। तो मैं उसी तरीके के साधन जुटाऊंगा, विचार जुटाऊंगा, क्रिया करूंगा और सारी चीज़ें हमारी उसी चैनलाइज्ड होंगी। लेकिन जब हमारा विचार ही भारत को लूटना है, 100 करोड़ की चोरी को छुपाना है, दबाना है, तो हमारा भी विचार उन्हीं चोरों गिद्धों में घूम रहा होगा। इसलिए ये चोरों गिद्धों की पार्टी से कुछ नहीं होना है। राष्ट्र का सही चिंतन करो। माना कि तुम्हारे पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हैं जिससे तुम इलेक्शन लड़ लोगे, जीत लोगे, पर दिलों पर राज, भारत पर राज तुम्हारा अब नहीं होगा।
आपके विचार क्या हैं? 2024 की हम बात करें, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि युवा परेशान है, युवा के पास रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए या फिर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी भाजपा कि मेरा नाम पंकज है, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और वो रोज़गार की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में था, अभी मेरा खुद का व्यापार है, ट्रेडिंग करता हूँ मैं, और इतनी फैक्ट्रियाँ हैं काम करने के लिए, उनमें बंदे नहीं मिल पा रहे। 15-15 हज़ार रुपये उनको सैलरी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब कौन से बेरोजगार हैं? आप लाइए मेरे को, मैं लगवाता हूँ उनको। काम करने की नीयत होती है एक रोज़गार, तो बैठे बैठे तो सरकार देगी नहीं उनको कि भाई बैठे बैठे देगी कि सरकार 15 हज़ार रुपये भेजती रहे और आप खाते रहो। वो काम तो रहा नहीं आजकल।